अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी, वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़। आप सबको खुशामदीद। हम आप तक पहुंचाते हैं मुल्क और दुनिया की अहम ताज़ा तरीन और मुस्तैन खबरें, खुसूसी रिपोर्ट्स, अवामी मसाइल और अक़लियती बरादरी समेत मुआशरे के हर तबके की आवाज़। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। नई नस्ल हर बात की मंतक पूछती है। मोहन भागवत बच्चों को महज़्ज़ब और रिवायात की बेहतर समझ देने पर जोर। मिर्चल में पीजी तालिबा की अलमनाक मौत, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कर दी शुरू। संगारेड्डी में गरीबों के शेड मुनद्दिम करने पर तनाज़ा, बीआरएस रहनुमा भोपाल रेड्डी का हुकूमत और हुकाम पर इल्जाम। तोली एकादशी पर चंदानगर मंदिर में अकीदतमंदों का हुजूम, खुसूसी पूजा और मजहबी रसूमात अकीदत के साथ अदा की गई। राहुल गांधी का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला, तलबा के मुतालबात पर माफ़ी और इस्तीफ़े का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि आज की नई नस्ल हर बात को मंतक की बुनियाद पर समझना चाहती है और सिर्फ तनकीद नहीं बल्कि वजाहत तलब करती है। उन्होंने कहा है कि कई मजहबी रिवायात और देवी देवताओं से मुतल्लिक़ सवालात के जवाब वालिदैन के पास वाज़ेह नहीं होते। मोहन भागवत ने जोर दिया कि बच्चों को मजहब, सकाफत और रिवायात की अहमियत समझाने के लिए बेहतर राब्ता ज़रूरी है, जबकि इन मौज़ूआत को तालीमी निसाब में शामिल करने पर भी गौर होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो जिस शैली में हम पहले करते थे, अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। पहले आज्ञा पालन का जमाना था। हम जब छोटे थे तो माताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, चुप यानी चुप। श्रद्धा भी थी, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। मालूम था कि जीवन देखा है इन्होंने, इनके अनुभव से ही सब ठीक रहेगा। तो हम अभी ऐसा नहीं है। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है। अपना मोबाइल, सब लोग ऑफिस से पति पत्नी दोनों आते हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, भूख लगी है इसलिए कुछ खा लेते हैं। हर एक आदमी अपना मोबाइल लेके ऐसा करते बैठता है। बाहर के मिलने के लिए आ गए, उनकी भी सुध नहीं लेता है ना। ऐसा आपका भी अनुभव होगा। इसको बदलना पड़ेगा तो समय मिलेगा। समय मिली तो बात होगी, बात में गपशप होगी तो बच्चा खुलकर कुछ बोलेगा। बच्चा अपना कितना भी दूर चला जाए, जीवन में उसको अनुभव जरूर आता है कि हमारा अपना क्या है, इसका महत्व दुनिया में है। तो लाख बाहर गया तो भी कभी आकर आपको पूछेगा कि ये ऐसा ऐसा है, इसका उत्तर चाहिए। क्या है, हमको जैसे पूछते हैं, विदेशों में तो पूछते ही है कि भाई ये बंदर के मुख जैसा भगवान और हाथी के मुख जैसा भगवान, ये क्या मामला है। अब वो घर में आके पूछते तो घर में पिताजी को पता नहीं, माताजी को पता नहीं। टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन टेक्स्ट बुक पर बच्चों को छोड़ देना है क्या? अपने बच्चों की परवरिश पहले 12 साल तक अपने हाथ में रहती है। हम कुछ उनको बताएंगे कि नहीं, तो हम सीखेंगे कि नहीं, हम ही जानकारी लेंगे कि नहीं, ये करना पड़ेगा। उसके आधार
तेलंगाना के एक नौजवान रहनुमा ने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि एक रेपिस्ट के वालिद को मरकजी वजीर रहने का कोई इखलाकी हक नहीं और अगर शर्म होती तो वो पहले ही इस्तीफा दे देते थे। उन्होंने कहा है कि तलबा ने पुरअमन एहतजाज किया जबकि तशद्दुद पुलिस की जानिब से किया गया। रहनुमा ने मुतालबा किया कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दें। उन्होंने बैनुल अक़वामी फंडिंग के इल्जामात पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि अगर वाकई ऐसी फंडिंग हो रही हो तो मरकजी हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। సార్ మీరు యంగర్స్ పోరాడుతున్నారు, ఇప్పటికి కూడా బీజేపీ నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాకపోవడం ఎట్లా చూస్తా ఉంటారు సార్? ఇప్పుడు కనుక దిగితే మళ్ళీ రాదని వాళ్ళ భయం సార్. ఇప్పుడు కనుక గడ్డ దిగితే మళ్ళీ రాదని భయం పట్టుకున్నది. ఉన్న 2 రోజులైనా పరిపాలించుకొని వెళ్ళిపోదాం. వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది సీన్ అర్థమైంది. సార్ మాకు రాదు అని అర్థమైంది. అందుకని దిగడానికి పోతున్నారు, వాళ్ళు దిగలేకపోతున్నారు. అంటే ఎవిడెన్స్ శాంతియుతంగానే వేస్తున్నారు. ఎక్కడ కానీ ఆయన హింసకు తావు పడలేదు. వీళ్ళు హింసించింది సార్, వీళ్ళు కొట్టిళ్ళు, తలకాయలు పడగొట్టిళ్ళు, అమ్మాయిలను పడగొట్టిళ్ళు, అమ్మాయిలను చూడకుండా కొట్టిళ్ళు సార్. హింస వేసేది వీళ్ళు సార్. వీళ్ళు హింస వేసినప్పుడు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం మేము. ఆ ప్రొటెక్ట్ కొట్టడానికి వచ్చినప్పుడు నేను ఆపుతా, ఆపినప్పుడు నీకు ఇట్లా ఆగుతుంది. అది కొట్టినట్టు కాదు, అది నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, నేను నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అది ఎట్లా ఎట్లా మీ ప్రధాన డిమాండ్స్ ఏంటి? మా ప్రధాన డిమాండ్ సార్, నాయకుడు అనే వాడు మంచిగా లేకపోతే దిగిపోవాలి. ఇంతవరకు మాకు ధర్మేంద్ర ప్రధాన రిజగ్నేషన్ ఉండే. ధర్మేంద్ర ప్రధాన కాదు మెయిన్, మాకు ప్రధాన మోడీ రిజెక్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే పనికి రాదు సార్, ఇంకా ఇందులోనే ఉంది. మాకు డెవలప్మెంట్ కావాలి, మాకు ఎడ్యుకేషన్ కావాలి, అనగారిన వర్గాలకి ఎడ్యుకేషన్ అందాలి, తొక్కకూడదు. ఇలా మినిస్టర్లు ఉన్న ప్రతి ఒక్క నా కొడుకులు ఫారెన్లో వెళ్ళి చదువుతున్నారు. యు ఆర్ ద రూల్ ఆఫ్ ద ఇండియా, యు హావ్ ద లాట్ ఆఫ్ పవర్, దెన్ వై డు నాట్ కరెక్ట్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్? నువ్వు ఎందుకు పంపిస్తున్నావు ఫారెన్ కి? అంటే నీకు తెలుసు ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ బాగా, నీకు తెలుసు ఇంటర్నల్లీ. మరి అలాంటప్పుడు మాకు మేము ఫైట్ చేస్తుందా? ఇది నా భారతదేశం, నాకు సర్వంగా హక్కులు ఉన్నాయి. అంటే మీరు ప్రొటెస్ట్ చేస్తుంటే ఏమంటారు అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫండింగ్ కావచ్చు, టెర్రరిజం అని అదని ఇదని వీళ్ళు అనేటోళ్ళు దిమాగ్ బెండను సార్, వాళ్ళ దాంట్లో బెండ సింపుల్. ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ లింక్ పీక్కున్నావా? సెంట్రల్ ఉండవు కదా, నువ్వు పీక్కున్నావా? ఎక్కడ ఉండొస్తా నీకు తెలుస్తుంది కదా, నువ్వు పీక్కున్నావా? నువ్వు పట్టుకోవచ్చు మళ్ళీ వాళ్ళని. ఫారెన్ నుండి వేస్తే నీకు తెలుస్తుంది కదా, బ్యాంక్ త్రూ లేకుండా ఇన్కమ్ రాదు కదా, తెలుస్తుంది కదా. బాటలోని మన పోసే ఉంది కదా, బాటలో పేపర్ లీక్ ఎట్లా లీక్ నువ్వే కదా మెయిన్ హెడ్. నీ తెలియకుండా పేపర్ లీక్ ఏంటంటే నువ్వే కదా రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే తెలంగాణలో ప్రశ్నించే తత్వం ఎక్కువ, తెలంగాణ కావచ్చు ఇటు సైడ్. మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న బండి సంజయ్ కావచ్చు, కిషన్ రెడ్డి కావచ్చు, 2 మంత్రులు ఉన్నారు కేంద్రం నుంచి. అరే మేము చూస్తాం, మాట్లాడతాం అనే ఒక్క చిన్న మాట కూడా మాట్లాడకపోవడం ఎట్లా చూస్తారు? ఇక్కడ బండి సంజయ్ కిషన్ గురించి మాట్లాడడం లేదు. ఎందుకు? అరే కేంద్ర మంత్రులు, అది పేరుకే సార్ కేంద్ర మంత్రి, పేరుకే కేంద్ర మంత్రి సార్. కానీ పరిపాలించడంలో కూడా ఆ లీడర్షిప్ చూపెట్టుకోవాలి సార్. సింపుల్ సార్, మన సింపుల్ గా మన బండి సంజయ్ గారు ఉన్నారు సార్. ఒక స్పీచ్ అన్నాడు, ఇంటర్లో ఒక అమ్మాయి సోషల్ ఫెయిల్ అయిందని. సార్ మీకు తెలిసి ఇంటర్మీడియట్ లో సోషల్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుందా? ఉంటుందా చెప్పండి. మరి ఇతన్ని నేను సెంట్రల్ మినిస్టర్ గా నేను యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా? నేను సెంట్రల్ మినిస్టర్ నేను యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా? ఇతన్ని చేయొచ్చా? అంటే రాజ్యాంగం ప్రకారం చేయాలి కదా. అంటే సోషల్ రాజ్యాంగం ప్రకారం ఉందా? అంటే లేనప్పుడు నువ్వు చెప్తున్నావు అంటే నువ్వు ఎంత సార్ రేపిస్ట్ కొడుకునేవాడైనా సెంట్రల్ మినిస్టర్ గా ఒప్పుకుంటా? ఇప్పుడు సింపుల్ సార్, నువ్వు క్రిమినల్ చేసినప్పుడు నువ్వు సిగ్గు శరమని నువ్వు అప్పుడే రిజైన్ చేసుకోవాలి. నేను నీ కొడుకు రేపిస్ట్ గా దొరికిండు, ఫోక్సో కేసులో బుక్ అయిండు, ఇంకెట్లా తిరుగుతున్నావు బయటికి? నైతిక బాధ్యత లేదు కదా. నువ్వు నీ కొడుకు ఎట్లా ఉన్నప్పుడు నేను కూడా పోయి చేయను మరి అలాగా, నేను కూడా చేయనా? నువ్వు అంత ఈజీగా బయటకు వస్తావా? అదే కదా. ఇక్కడ చదువు రాని వాళ్ళకి ఒక విధం ఉంది, చదువు వచ్చిన ఒక విధం ఉంది సార్. అందుకని ఇక్కడ అందరు ఈక్వాలిటీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సార్. లేదా ఫైట్ ఫర్ ద ఈక్వాలిటీ. हुकूमत हिंद ने वाज़ेह किया है कि जंतर मंतर में तलबा के एहतजाज के पीछे पाकिस्तान, चीन या किसी भी गैर मुल्की ताकत का कोई किरदार या फंडिंग के शवाहिद नहीं मिले हैं।
इस बयान के बाद उन सियासी दावों पर सवालात उठ रहे जिनमें एहतजाज के पीछे बैरूनी फंडिंग का इल्जाम लगाया गया था। हुकूमत की वजाहत के बाद इस मामले पर सियासी बहस मजीद तेज हो गई, जबकि मुख्तलिफ जमातों और इस पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा। ही ऑल्सो मधु, आपने कहा, बात आपने उठाई कि फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है। तेलंगाना के जिले मिर्चल के नागरम इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 26 साला MBBS डॉक्टर और PG तालिबा दीक्षिता अपार्टमेंट की छत से गिरने के बाद दौरान इलाज इंतकाल कर गई। इतलात के मुताबिक वह गुज़िश्ता हफ्ते बेंगलुरु से अपने वालिदैन के पास आई थी। वाक़े के बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबर न हो सकी। मुतवफ़िया के वालिद आनंद की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया, जबकि पुलिस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात कर रही। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के मन्नूर मंडल के बेलापुर गांव में गरीब खानदानों के शेड मुनज़्ज़म किए जाने पर तनाज़ा खड़ा हो गया। BRS के साबिक़ MLA भोपाल रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी MLA संजीव रेड्डी के दबाव पर हुकाम ने बगैर पेशगी नोटिस के बुलडोज़र चलाकर शेड गिरा दिए। भोपाल रेड्डी ने मुतासरा मुकाम का दौरा किया, हुकूमत और इंतज़ामिया के रवैये की मज़म्मत की और मुतालबा किया कि मुतासरा ख़ानदानों के लिए फ़ौरी तौर पर मकानात की तामीर शुरू की जाए। दूसरी जानिब हुकाम की जानिब से इन इल्ज़ामात पर फ़ौरी रद्दअमल सामने नहीं आया। BRS पार्टी के वर्किंग सदर और साबिक़ वज़ीर KT रामाराव की 50वीं सालगिरह के मौके पर नल्लागुंटला डिवीज़न के सीनियर रहनुमा रागम हरिशंकर यादव और उनकी टीम ने बासवतारा कैंसर अस्पताल के करीब इज्तिमाई खाने की तकसीम का एहतमाम किया। इस मौके पर मरीजों के तीमारदारों और ज़रूरतमंद अफराद में खाना तकसीम किया गया। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि अवामी खिदमत और समाजी फलाह के जज्बे के तहत ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। हैदराबाद के श्रीलिंगमपल्ली इलाके के चंदानगर में वाक़ श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में तोली एकादशी के मौके पर अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने हाज़िरी दी। हफ्ते की सुबह सवेरे ही भक्त मंदिर पहुंचे और स्वामी के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर में खुसूसी पूजा, अभिषेक, सहस्र नाम अर्चना, दीगर मजहबी रसूमात निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ अंजाम दी गई, जिससे पूरा मंदिर रूहानी माहौल से मुअत्तर हो गया। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में वाक़े DVM स्कूल में मुनक़्क़िदा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ज़िले कलेक्टर डॉक्टर N प्रभाकर रेड्डी ने एक आम वालिद की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने बेटे कृष्णधरन रेड्डी की तालीमी कारकर्दगी के बारे में असातिज़ा से तफसील से गुफ्तगू की। इस मौके पर उन्होंने ये पैगाम दिया कि ओहदा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बच्चों के लिए वालिदैन की जिम्मेदारी और उनकी तालीम में दिलचस्पी सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो वीडियोस के जरिए तलबा के जज्बात से खेल रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म तलबा से माफ़ी मांगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि तलबा मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान के महकमे की तब्दीली नहीं बल्कि उनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही। उनके बयान के बाद इस मामले पर सियासी बहस मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया। तो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया,
उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में। मेन चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स, एंड दिस इज नॉट me saying it, this is the students of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, pehli demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. Second, show your leg. This young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye. And there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. ये 3 non-negotiable points हैं इनके। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सॉल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। ये किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इनके यहाँ पे लिगामेंट टेयर हुआ है। कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आँख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए। और हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सज़ा मिलनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए। सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है। तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति हैं, ये इन स्टूडेंट्स से माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार और वुज़रा तुमला नागेश्वर राव और प्रदोडेला श्रीधर बाबू ने बंजारा हिल्स में महेंद्र रेड्डी की रिहाइश गाह पहुंचकर पट्टनम रुकमा को
फूलों के चादर पेश करते हुए खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने सोगवार पट्टनम बरादरान और अहले खाना से मुलाकात की, गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की और मरहुमा के लिए दुआएं की। H-1B वीजा फीस में $1 लाख इजाफे के मामले में डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को एक और कानूनी धक्का लगा है। बोस्टन की फेडरल अदालत की जानिब से फीस में इजाफे को कालादम करार देने के फैसले के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया ने फेडरल अपील कोर्ट से स्टे की दरख्वास्त की थी। ताहम अपील कोर्ट ने बोस्टन फेडरल अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए स्टे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वीजा फीस में इजाफे का मंसूबा एक बार फिर कानूनी रुकावट का शिकार हो गया। आंध्र प्रदेश के अडोनी मंडल के पांडवागुलू पातूर इलाके में साईं बाबा के मुजस्समे के करीब एक सियासी जमात का परचम लगाए जाने पर तनाज़ा खड़ा हो गया। इतलात के मुताबिक हनुमान मंदिर के अहाते में मौजूद साईं बाबा के मुजस्समे के करीब टीडीपी के झंडे नजर आने के बाद कई अकीदतमंदों ने नाराजगी का इजहार किया। मुकामी अफराद का कहना है कि इबादत गाहों और मजहबी मुकामात को सियासी सरगर्मियों से दूर रखा जाना चाहिए। इस मामले पर मुतल्लिका हुकाम की जानिब से फौरी रद्दअमल सामने नहीं आया। तेलंगाना के जिले जगतियाल के पोरंडला गांव में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मुश्तबा वायरल बुखार के बाइस 2 6 साला बच्चों हरिस्मिता और वरुण तेज दौरान इलाज इंतकाल कर गए। दोनों एक ही जमात में ज़ेर तालीम थे और एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। डॉक्टरों के मुताबिक अमवात की वजह वायरल बुखार हो सकती है, ताहम हतमी रिपोर्ट का इंतजार है। उधर गांव में तकरीबन 20 अफराद बुखार में मुब्तला होने की इतलात हैं, जिसके बाद महकमे सेहत सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में एक मीट शॉप पर हमले का मामला सामने आया। इतलात के मुताबिक नामालूम अफराद सुबह तकरीबन 3 बजे आरके मीट फूड्स के पिछली दीवार तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और वाटर टैंक, फ्रिज, कुर्सियां और दीगर सामान को नुकसान पहुंचाया। दुकान के मालिक कृष्णा तेजा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि इस हमले के पीछे टाउन क्लब इंतजामिया का हाथ हो सकता है। ताहम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना के जिले करीमनगर के चेगुरू मामिडी मंडल की अंद्रुटी गांव में एक खाद की दुकान से तकरीबन 2 किलो मुश्तबा गांजा बरामद होने का मामला सामने आया। इतला मिलने पर ईगल स्पेशल टीम ने दुकान की तलाशी ली और मुश्तबा पैकेट जब्त कर लिया। पुलिस ने दुकान के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, ताहम दुकानदार ने दावा किया कि कुछ नामालूम अफराद जानबूझकर ये पैकेट दुकान में छोड़ गए थे। बादशाह पुलिस ने जाती जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया, जबकि मामले की मजीद तहकीकात जारी है। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में चोर एसबीआई बैंक का एक एटीएम बोलेरो गाड़ी में उठाकर फरार हो गए। इतलात के मुताबिक बाद में एटीएम को एक कंटेनर लॉरी में मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद आला पुलिस हुकाम ने अनामिया, चित्तूर और तिरुपति अजला के पुलिस को फौरी तौर पर अलर्ट कर दिया। ये एटीएम इंडस्ट्रियल एस्टेट में वाक़े एसबीआई ब्रांच से चुराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश तेज कर दी है और मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाइस 121 सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गईं, जबकि आइंदा दिनों में मजीद शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। सबसे ज्यादा मुतासरा अजला में मंडी, कुल्लू और चंबा शामिल हैं, जहां मुतअद्दिद सड़कें बंद हैं। इसके अलावा शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, लाहौल व
स्पीति और बिलासपुर और ओना भी कई रास्ते मुतासर हुए हैं। रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 89 पानी की फराहमी की स्कीमें और 43 बिजली के ट्रांसफार्मर भी मुतासर हुए हैं, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। केरला के अडोकी जिले में जुज़वी तौर पर गिरा हुआ एक दरख्त मुसाफिरों और मुकामी रिहायशियों के लिए खतरे की अलामत बन गया है और बेतुटी दालम रोड स्कूल बसों, बागात के मजदूरों, गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए एक अहम रास्ता है, जिससे रोजाना सैकड़ों अफराद गुजरते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि कमजोर हो चुका दरख्त किसी भी वक्त गिर सकता है और बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इनके मुताबिक पंचायत बाग के मालिक और रजाकार दरख्त हटाने के लिए तैयार हैं, ताहम बिजली की ओवरहेड लाइटें आर्जी तौर पर मुनक़ता या मुंतकिल किए बगैर कार्रवाई महफूज तरीके से मुमकिन नहीं। ഞാൻ ഇവിടെ പേത്തിരി 5-ാം വാർഡ് മെമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 10-15 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു നല്ല കാറ്റടിച്ച് ഒരു മരം ഒടിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ കൊപ്പൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വഴിക്കൂടെ രാവിലെ ഒരുപാട് വണ്ടികളും ഒരു സ്കൂൾ ബസ്സും അപ്പുറം വരെ കടന്നു വരുന്ന സമയത്തിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാകും. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ അയച്ച് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒന്ന് വെട്ടി മാറ്റാമായിരുന്നു. എന്നാ വെച്ചാൽ അപകട രീതിക്ക് ഇപ്പോൾ ആ മരം നിൽക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഇടയ്ക്ക് പൊത്തുണ്ട്, ഒരു പൊത്തും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മരം വട്ടക്കണി മരം, അപ്പോൾ നല്ല കെട്ടി മരമായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഒരു വട്ടക്കണി മരമായതുകൊണ്ട് ഒടിഞ്ഞു എപ്പോൾ വീഴുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏതായാലും KSEB-നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഫയർ സ്റ്റേഷനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ആരും ഒരു നടപടി ആയില്ല. तमिलनाडु में समाजी कारकुन कलाम सेनी मुसलसल 7वें साल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अफकार आम करने के लिए साइकिल रैली पर रवाना हुए हैं। ये रैली कार-आइकोडी से शुरू होकर सेवा गंगा और रामनाथपुरम के अहम शहरों से गुजरते हुए रामेश्वरम में वाक़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल पर इख्तिताम पजीर होगी। 100 किलोमीटर से ज़ायद के इस सफ़र के दौरान वो अवाम और तलबा में शजरकारी तालीम, नौजवानों में साबित कदमी, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और प्लास्टिक के इस्तेमाल के ख़ात्मे के बारे में बेदारी पैदा करेंगे। नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें आवाज़ TV वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़ पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।